बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, मेरा नाम है इंजीनियर मोहम्मद इमरान। आज की इस वीडियो में हम 3 मरला डबल स्टोरी घर को तामीर करते हुए आने वाले मुकम्मल खर्चात के बारे में जानने वाले हैं। अगर आप लोग भी 3 मरला का डबल स्टोरी घर बनाने वाले हैं और जानना चाहते हैं कि घर की तामीर पर ख़र्चा कितना आएगा, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक लाजम देखिएगा। इस वीडियो में हम तमाम तरह खर्चात जानने वाले हैं, जिसमें मटेरियल्स के खर्चात भी शामिल हैं, जिसमें मजदूरी के खर्चात भी शामिल हैं। तमाम तर फिनिशिंग और ग्रे स्ट्रक्चर के खर्चात को मैं सेपरेट करके आपको बताऊंगा कि ग्रे स्ट्रक्चर पर आप लोगों का खर्चा कितना आएगा, ग्रे स्ट्रक्चर में काम कौन कौन से आते हैं, उसमें मटेरियल्स कौन कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं, उनकी मिकदारें कितनी कितनी रिक्वायर्ड हैं। इसी तरह से हम फिनिशिंग के काम को भी इसी तरह से डिस्कस करेंगे कि फिनिशिंग में काम कौन कौन से आते हैं, उन कामों में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल्स कौन से हैं, उनकी तमाम तर डिटेल्स आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा। बाकी चीज़ें मैं साथ साथ आप लोगों को डिटेल्स के साथ बताता जाऊँगा। इसमें एक चीज़ है, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब लाजम कर लें, ताकि कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड तमाम तर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचते रहें और आप लोग अपने घरों को कम अज़ कम खर्चे के अंदर तामीर कर सकें। इसमें एक चीज़ ये है कि हम ये तो 3 मरला के प्रोजेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप लोगों का प्लाट जो है वो 3 मरला से हट के है, 4 मरला, 5 मरला, 10 मरला या किसी भी पैमाइश में आपका प्लाट है और आप जानना चाहते हैं कि उस पर ख़र्चा कितना आएगा, तो आप लोग इसी वीडियो के कमेंट में अपने प्लाट की पैमाइश सेंड कर सकते हैं और मैं आप लोगों को उसका ख़र्चा निकाल के बताऊंगा। ठीक है जी। अब सबसे पहला जो है वो काम बताने वाला वो ये है, सबसे ऊपर लिखा हुआ है कवर्ड एरिया। बेसिकली आपका कंस्ट्रक्शन का जो काम होता है, कंस्ट्रक्शन के काम में खर्चे का दारोमदार कवर्ड एरिया पर डिपेंडेंट होता है। जितना ज़्यादा कवर्ड एरिया होगा खर्चा उतना ज़्यादा आएगा। कवर्ड एरिया कम करेंगे तो आपका खर्चा भी कम आएगा। 3 मरला के प्रोजेक्ट के लिए जो कवर्ड एरिया रखा जाता है वो 1353 स्क्वायर फीट रखा जाता है। ठीक है जी। अब सारा का सारा खर्चा मैं इसी के मुताबिक बताऊँगा। सबसे पहला जो आपका कंस्ट्रक्शन के काम में खर्चा आता है वो नक्शा बनवाने पर आता है। बेशक वो कमर्शियल ड्राइंग हो या फिर रेजिडेंशियल हो, आप पहले नंबर पे नक्शा बनवाते हैं। नक्शा 3 मरला के प्रोजेक्ट पर जो नक्शे का खर्चा आएगा वो तकरीबन आपका 20 से 25 हज़ार के करीब आएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट जो हमारा काम है, ये देखिए मैंने कुछ चीज़ें हैं सेपरेट कर दी हैं, जिनको मेन मटेरियल्स के नाम से मैंने हेडिंग दी है। ये बेसिकली ऐसे मटेरियल्स हैं जिनकी मदद से हम सारा का सारा स्ट्रक्चर तामीर कर लेते हैं और बाद में उस स्ट्रक्चर को रहने के काबिल बनाने के लिए अंदर हम उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की फ़िटिंग्स करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्लम्बिंग का काम करते हैं, टाइल पेंट करते हैं, सारी की सारी चीज़ें बाद में की जाती हैं। लेकिन इन 5 मटेरियल्स की मदद से आप सारा का सारा स्ट्रक्चर तामीर कर लेते हैं। अब इनको मैंने सेपरेट कर लिया है क्योंकि ख़र्चा भी हमारा इन पर ज़्यादा आता है। मेन मटेरियल्स के नाम से है, सबसे पहले नंबर पर ईंटें हैं। अव्वल क्वालिटी की सारी हम ईंटें इस्तेमाल करेंगे। 3 मरला के प्रोजेक्ट के लिए ईंटों की मिकदार जो आपकी लगेगी वो 33,760 ईंटें लगेंगी, जिसमें बुनियादों से लेके मुमटी तक टोटल आपकी ईंटें इसके अंदर शामिल हैं और बाउंड्री वाल की ईंटें भी इसके अंदर शामिल हैं। अगर इसमें हम रेट की बात करें तो ईंटों का जो रेट आज का चल रहा है वो 17 रुपये पर ईंट के हिसाब से मिल रहा है। टोटल खर्चा जो ईंटों पर आप लोगों का आएगा वो तकरीबन 5,75,000 रुपया आप लोगों का ईंटों पर खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 2 में देखें, रेत है। रेत जो है ये भी आप लोगों की मुकम्मल प्रोजेक्ट की रेत है, जिसमें चुनाई का काम भी हो जाएगा, प्लस्तर का काम भी हो जाएगा। जो आप लोगों की स्लैब यानी कंक्रीट का जो काम आएगा, 2 स्लैब जो आपकी क्लियर हो जाएंगी। ममटी की स्लैब है, दरवाज़ों खिड़कियों के ऊपर आने वाले लिंटल हैं, पीसीसी का प्रोसेस है, जहाँ भी आप लोगों का कंक्रीट का काम आएगा। और रेत जो है मुकम्मल प्रोजेक्ट में आपकी यही इस्तेमाल होगी। क्वान्टिटी की बात की जाए तो आप लोगों की 1815 क्यूबिक फिट आपकी रेत लगेगी। रेट जो है रेत का आप लोगों का वो 65 रुपये पर क्यूबिक फिट के हिसाब से मिल रहा है। टोटल खर्चा आप लोगों का रेत पर 1,18,000 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 3 में देखें, बजरी है। बजरी आप लोगों की मुकम्मल प्रोजेक्ट की बजरी है, जिसमें आप लोगों की स्लैब्स भी क्लियर हो जाएंगी, दरवाज़ों खिड़कियों के ऊपर लेंटल जो आएंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे, पीसीसी का प्रोसेस है। मुकम्मल आप लोगों की बजरी जो लगेगी वो 1,033 क्यूबिक फिट लगेगी। रेट आपको मिलेगा 150 रुपये पर क्यूबिक फिट के हिसाब से। अच्छी क्वालिटी की बजरी का टोटल खर्चा बजरी पर जो आपका आएगा 1,55,000 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 4 में सीमेंट है। सीमेंट मुख्तलिफ कंपनीज़ के सीमेंट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप लोगों ने इसका ग्रेड चेक करना है। 53 ग्रेड का सीमेंट हो, किसी भी कंपनी का हो, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन कंपनीज़ के जो रेट्स हैं वो आप लोगों को 5 से 10 रुपये ऊपर नीचे मिलेंगे तमाम तर सीमेंट के। टोटल जो क्वांटिटी आपकी सीमेंट की लगेगी 3 मरला के प्रोजेक्ट में, जिसमें आप लोगों का चुनाई का काम है, प्लस्तर का काम है, कंक्रीट का काम है,
टोटल प्रोजेक्ट में जो आप लोगों की सीमेंट के बैग लगेंगे वो 363 बैग लगेंगे। रेट आपको मिलेगा 1255 रुपये पर बैग के हिसाब से सीमेंट का। टोटल खर्चा आप लोगों का 4,55,500 रुपये आप लोगों का सीमेंट पर खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 5 में देखें सरिया है। सरिया आप लोगों को दो तरह के ग्रेड में सरिया मिलेगा, ग्रेड 40 का, ग्रेड 60 का। रेट में आप लोगों को 2 रुपये 3 रुपये फ़र्क मिलेगा। सिर्फ ग्रेड 60 का सरिया आपको 3 रुपये महंगा मिलेगा, लेकिन आप लोगों ने ग्रेड 60 ही इस्तेमाल करना है, ग्रेड 40 को इस्तेमाल नहीं करना है। ग्रेड 60 का सरिया आप किसी भी कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुगल स्टील का जो आज का रेट चल रहा है वो 255 रुपये पर केजी के हिसाब से है। टोटल जो आप लोगों की क्वांटिटी रिक्वायर्ड है सरिया की, वो आप लोगों की 3 मरला के प्रोजेक्ट में 2 टन सरिया लगेगा। अगर हम केजी में देखें तो 2000 केजी है। पर केजी के हिसाब से रेट के साथ मल्टीप्लाई करें तो टोटल आप लोगों का सरिया पर जो खर्चा आएगा वो 5,10,000 रुपये आएगा। ठीक है जी, ये 5 जो मैंने मेन मटेरियल बताए हैं, इन पर अगर टोटल खर्चे की बात की जाए तो मुकम्मल आप लोगों का 18,12,500 रुपया इन तमाम तर अखराजात जो आपके आएंगे इन तमाम तर मटेरियल्स पर, यानी इसकी मदद से आप लोगों का स्ट्रक्चर सारा का सारा तामीर हो जाएगा 18,12,500 रुपये में। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं प्लम्बिंग के काम पर। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि ये मैं आपको ग्रे स्ट्रक्चर का खर्चा बता रहा हूं, लेकिन प्लम्बिंग का और इलेक्ट्रिसिटी का जो मैं आपको खर्चा बताऊंगा वो मुकम्मल एंड तक फिनिशिंग तक आपको एक साथ बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे अलहदा बताऊँ फिनिशिंग में अलहदा बताऊँ तो वो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर एक साथ कर दिया है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो ग्रे स्ट्रक्चर का टोटल खर्चा बताया जाएगा उसमें प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिसिटी का जो काम है वो मुकम्मल शामिल होगा। पॉइंट नंबर 1 में देखें, प्लम्बिंग के काम में गर्म और ठंडे पानी की जो पाइपिंग हम करते हैं उनके तमाम तर पाइप्स के साइज़ लिखे हुए हैं, रनिंग फीट में उनकी क्वांटिटीज़ लिखी हुई हैं, रेट लिखा हुआ है, आपको आगे खर्चा मिल जाएगा। आप वीडियो को स्टॉप करके या वीडियो को सेव करके ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। मैं आप लोगों को टोटल खर्चा बताऊंगा। गर्म और ठंडे पानी की पाइपिंग पर टोटल खर्चा आप लोगों का 30,880 रुपये आपका खर्चा आएगा इस काम पर। आगे चलते हैं तो पॉइंट नंबर 2 में प्लम्बिंग के काम में आएगा ड्रेनेज सिस्टम की पाइपिंग है। इसके तमाम तर मिकदारें भी लिखी हुई हैं, उनके साइजेज़ लिखे हुए हैं, रेट्स लिखे हुए हैं, टोटल खर्चा लिखा हुआ है, हर एक चीज़ पर अलग-अलग। आप लोग वीडियो को स्टॉप करके देख सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको टोटल खर्चा बताऊँगा। ड्रेनेज सिस्टम की टोटल जो आप लोगों की पाइपिंग पर खर्चा आएगा वो 42,300 रुपये आएगा। गैस की जो पाइपिंग है उस पर आप लोगों का 40,000 रुपये खर्चा आएगा। पंप्स और ड्रेन्स ये हमें महंगे मिलते हैं तो आप लोगों का इसका खर्चा भी ज़्यादा आएगा। जो बूस्टर पंप है 0.75 HP का वो एक ही लगेगा, 1,55,000 रुपया उसका रेट है। और जो सबमर्सिबल वाटर ट्रांसफ़र पंप है 1 HP का इस्तेमाल करेंगे, एक ही लगेगा, 1,45,500 रुपया उसका खर्चा है। ड्रेन्स जो हैं वो हमारी 4 लगेंगी। एक ड्रेन्स का जो खर्चा आएगा आप लोगों का वो तकरीबन 1,710 रुपये आएगा और टोटल खर्चा आप लोगों को साथ मिल जाएगा। आप वीडियो को स्टॉप करके देख सकते हैं। पंप्स और ड्रेन्स के ऊपर टोटल खर्चा आप लोगों का 3,07,000 रुपये आएगा। ठीक है जी। पॉइंट नंबर 5 में देखें, यूपीवीसी की जो पाइपलाइन बिछाई जाती है उस पर आप लोगों का 21,500 रुपया खर्चा आएगा। प्लम्बर की मजदूरी का खर्चा जो आएगा वो आप लोगों का 53,000 रुपये आएगा। ठीक है जी। ये प्लम्बिंग के तमाम तर काम मैंने आपको मटेरियल्स भी बता दिए हैं, मजदूरी का खर्चा भी बता दिया है। प्लम्बिंग के काम पर टोटल जो आपका खर्चा आएगा वो 4,95,000 रुपये आएगा। अब हम आगे चलते हैं, बाकी मटेरियल्स कौन कौन से हैं। स्ट्रक्चर के अंदर बाकी जो काम आते हैं हम उनको आप डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले शटरिंग का खर्चा आ जाता है। शटरिंग जो है वो आप लोगों को कच्ची शटरिंग जो है उसका रेट आपको 35 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिलेगा। और जो हमारा एरिया कवर्ड है हमने ऊपर देखा था 1353 स्क्वायर फीट हमारा जो है वो एरिया कवर्ड है 3 मरला के प्रोजेक्ट में। इस पर टोटल शटरिंग का खर्चा जो आएगा वो आप लोगों का 47,400 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 2 में देखिए रोड़ी या बज्जर आ जाती है। यहाँ पे हम बज्जर इस्तेमाल करेंगे। टोटल खर्चा आप लोगों का, अब ये बज्जर का इस्तेमाल जो है ये हम फर्श के लेवल पर भी करते हैं और बुनियादों के लेवल पर भी करते हैं। इस पर आप लोगों का 25,000 रुपया खर्चा आएगा। रोड़ी की निस्बत बज्जर के अंदर नमी की अब्जॉर्प्शन कम होती है तो आप लोग बज्जर ही इस्तेमाल किया करें। पॉइंट नंबर 2 में देखें, खुदाई और भर्ती का काम है। टोटल खर्चा जिसमें गेसू की बैग फिलिंग करेंगे। टोटल जो आप लोगों का खर्चा आएगा इस काम पर, खुदाई के काम पर यानी बुनियादों की खुदाई और भर्ती का काम जो आएगा इस पर आप लोगों का 51,000 रुपया खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 4 में बिचुमन या मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स हैं जिनको वाटर प्रूफिंग के मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उस पर आप लोगों का 15,000 रुपया खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 5 में आप लोगों को मिलेगा पॉलीथीन शीट्स। जैसे ही हम यानी शटरिंग वगैरह कर लेते हैं वहाँ पर पॉलीथीन शीट बिछा के बाद में हम ऊपर स्टील का काम करते हैं, इन पर आप लोगों का तकरीबन 5,000 रुपया खर्चा आएगा। बिजली के बिल्स हैं, जब तक कंस्ट्रक्शन का काम आपका चलेगा वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, मोटर वगैरह चलाने के लिए, लाइट जलाने के लिए, तो वहाँ पे आप लोगों का बिजली का बिल जब तक कंस्ट्रक्शन का काम चलेगा 2 महीने 4 महीने 6 महीने जितनी देर में आपका जो है वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा उसमें आप लोगों का 25,000 रुपया ये आप खर्चा पकड़ के रखेंगे, इतना आपका बिजली का बिल आएगा। पॉइंट नंबर 7 में देखें, टर्माइट स्प्रे है।
यहाँ पे जो आपका केमिकल लगेगा पर लीटर के हिसाब से 1700 रुपये आप लोगों को मिलेगा रेट इसका। और इस पर टोटल जो केमिकल का खर्चा है वो 5100 रुपये आएगा। और लेकिन अगर हम साथ में इसकी मजदूरी भी शामिल करें, जो कि टर्माइट की स्प्रे बेसिकली हम करवाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के कीड़े मकोड़े और हशरात वगैरह को मारने के लिए बुनियादों में भी करवाते हैं और फ़र्श के लेवल पर भी करवाते हैं। और इस पर जो मजदूरी का खर्चा आएगा वो सारा मिला के आप लोगों का 10 से 12 हज़ार रुपया टर्माइट ट्रीटमेंट पर आप लोगों का खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 8 में देखें चुगाठे हैं। ये डिपेंड करेगा कि आपकी ड्राइंग में दरवाजे कितने हैं, उनके साइजेस क्या हैं, और आप जो बना रहे हैं, चुगाट बना रहे हैं, उसकी गेज क्या रख रहे हैं। लेकिन आप लोगों का जो खर्चा 3 मरला के प्रोजेक्ट पर आता है वो तकरीबन मैक्सिमम आप लोगों का 75,000 रुपया खर्चा आएगा। सेफ्टी ग्रिल्स का भी यही सीन है कि आप लोगों को ये डिपेंड करेगा कि खिड़कियाँ कितनी हैं, उनके साइजेस क्या हैं। लेकिन आप लोगों का 63,000 रुपया इसके करीब आपका खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 10 में देखें, मेन गेट है एक ही लगाया जाता है। ये भी डिपेंड करता है कि आप कितनी जो उसकी चादर इस्तेमाल करें, गेज उसकी क्या है गेट के लिए, गेट का साइज़ क्या है, डिज़ाइन कैसा है। लेकिन आप लोगों का 1 लाख से 1,10,000 के दरमियान आपका 3 मरला के प्रोजेक्ट के लिए गेट आपका बन जाएगा। ये जो बाकी मैंने ये 10 काम बताए हैं, इन पर टोटल खर्चे की बात की जाए तो आप लोगों का 4,21,000 रुपया इस पर खर्चा आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा काम है बिजली का काम। मैंने पहले भी आपको बताया कि ये मुकम्मल फिनिशिंग तक आपको बताऊंगा, आगे हम फिनिशिंग के अंदर इसको डिस्कस नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर 1 में स्विचेस और बैक बॉक्सेस जो आएंगे उन पर आप लोगों का 1,62,000 रुपये खर्चा आएगा। कंड्यूस और एक्सेसरीज़ पर आप लोगों का 32,000 रुपये खर्चा आएगा। वायरिंग पर ज़्यादा खर्चा आता है, वायर्स और केबल्स पर आप लोगों का टोटल खर्चा 2,63,000 रुपये आएगा। 3 मरला के प्रोजेक्ट के लिए जीएम की तार हम इस्तेमाल करेंगे। पॉइंट नंबर 4 में लाइट्स और पंखे वगैरह जितने भी आपके लगेंगे 1,85,000 रुपये इसका खर्चा आप लोगों का आ जाएगा, जितना भी घर के अंदर लाइटिंग और पंखे वगैरह लगेंगे। पॉइंट नंबर 5 में जो आप लोगों की इलेक्ट्रीशियन की मजदूरी है वो 55,000 रुपये आएगी। अब इलेक्ट्रिसिटी के काम पर अगर हम बात करें मजदूरी और मटेरियल को मिलाते हुए टोटल खर्चे की, तो 6,97,000 रुपये आप लोगों का खर्चा आएगा। इसके साथ नीचे आपको मिल रहा है ग्रे स्ट्रक्चर की मजदूरी का खर्चा, जो ठेकेदार का खर्चा आएगा वो आप लोगों को बता रहा हूँ। यानी कि आप सारा का सारा मटेरियल का तो हमने ऊपर देख लिया। अब ग्रे स्ट्रक्चर में जो मजदूरी का खर्चा आएगा वो आप लोगों का पर स्क्वायर फीट के हिसाब से जो रेट मिलता है मजदूरी का सिर्फ और सिर्फ वो आप लोगों का 410 रुपये 450 रुपये तक आपको खर्चा अच्छा मिलता है। अच्छी क्वालिटी का काम आपको 400 से 450 के दरमियान आपको मिल जाएगा। तो इसके मुताबिक अगर हम बात करें टोटल ग्रे स्ट्रक्चर की मजदूरी का खर्चा, तो आप लोगों का 5,55,000 रुपया इस पर खर्चा आ जाएगा। ग्रे स्ट्रक्चर के जितने काम अभी तक मैंने आपको बताए हैं, इन पर टोटल खर्चा जो आप लोगों का आएगा मजदूरी मटेरियल को मिलाते हुए वो आप लोगों का तकरीबन 39,80,000 रुपये आएगा। आगे हम फिनिशिंग के काम में जा रहे हैं। अब हम ग्रे स्ट्रक्चर का खर्चा हमने देख लिया, 39 लाख आपको उसका खर्चा आ गया। अब हम आगे चलते हैं टाइल के खर्चे की तरफ। फिनिशिंग के काम में सबसे पहला खर्चा हमारा टाइल का है। नंबर 1 पे फर्श की टाइल है। जो टोटल आपकी क्वांटिटी लगेगी टाइल की, फ़र्श की टाइल की, वो आप लोगों की 1284 स्क्वायर फीट लगेगी। और रेट आपको मिलेगा अच्छी क्वालिटी का, ए क्वालिटी की जो टाइल है उसमें आप लोगों को रेट मिलेगा 295 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। टोटल खर्चा फ़र्श की टाइल पर आप लोगों का 3,78,700 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 2 में बाथरूम की जो टाइल आ जाएगी, जिसके जो सिरामिक्स की टाइल हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें वाल टाइल यानी दीवारों की टाइल और फ़र्श की टाइल दोनों शामिल हैं। टोटल क्वांटिटी जो आपकी लगेगी वाशरूम्स के लिए वो आप लोगों की 450 स्क्वायर फीट आपकी टाइल लगेगी। रेट आपको मिलेगा 265 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से सिरामिक की टाइल का। टोटल खर्चा आप लोगों का बाथरूम्स की टाइल पर आ जाएगा वो 1,19,000 रुपया है। पॉइंट नंबर 3 में टाइल बाइंडिंग मटेरियल जो इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें सीमेंट है, रेत है, टाइल लगाने के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल किए जाते हैं जिसमें ग्राउटिंग वगैरह शामिल है, टोटल आप लोगों का 70,000 रुपया इस पर खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 4 में देखें, सीढ़ी का मार्बल है। 2 सीढ़ियाँ हैं, एक सीढ़ी के मार्बल पर आप लोगों का 65,000 रुपये खर्चा आएगा। 2 सीढ़ियाँ हैं तो आप लोगों का टोटल खर्चा 1,30,000 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 5 में किचन का जो मार्बल है वो एक ही किचन है तो आप लोगों का 20,000 रुपया किचन की स्लैब के ऊपर जो हम मार्बल लगाएंगे उसका खर्चा आएगा। टाइल की जो टोटल लेबर का खर्चा जो आपका आएगा, अभी तक जो मैंने टाइल का काम बताया इस पर लेबर का जो खर्चा आएगा वो 1,90,000 रुपया है। और मुकम्मल अगर टाइल के काम पर देखा जाए मजदूरी प्लस मटेरियल को मिलाते हुए टोटल खर्चा जो आएगा वो 9,07,000 रुपये आएगा। सीढ़ी के काम में अगर हम सीढ़ी का देखें, ऊपर हमने मार्बल तो डिस्कस कर लिया, यहाँ पे इसकी जो रेलिंग का काम है वो आपको बता रहा हूँ, वो आप लोगों का टोटल 1,53,000 रुपया खर्चा आ जाएगा। किचन के काम में हमने ऊपर किचन का मार्बल देख लिया जो आपका लगेगा, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे किचन की जो फिटिंग्स हैं, जैसे हुड, टैब, स्टोव और सिंक वगैरह हम लगाते हैं, उन पर एक किचन है तो आप लोगों का 28,000 रुपये खर्चा है। अगर आप 3 मरला में 2 किचन बना रहे हैं तो ये आप लोगों का तकरीबन 56,000 रुपया फिटिंग्स पर खर्चा आएगा। किचन की जो लकड़ी की कैबिनेट आप लोगों
की बनेगी अच्छी क्वालिटी में, वो आप लोगों का एक जो यूनिट है वो 1,08,000 रुपये में बनेगा मुकम्मल। आपका जितना भी कैबिनेट्स वगैरह का काम आएगा, जिसको हम मॉड्यूलर किचन भी कहते हैं, मॉड्यूलर किचन का जो काम आपका आएगा वो इतने में हो जाएगा। आगे हमारे पास बाथरूम की फिटिंग्स आ जाती हैं, जिसमें वेंटी, बेसन मिक्सर, मुस्लिम शावर, शावर का सेट है, टॉयलेट पेपर के होल्डर हैं, शीशा या मिरर जो हम लगाते हैं वो है। ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन हैं, मिकदार भी, रेट भी। आप इसको वीडियो को स्टॉप करके देख सकते हैं, वीडियो पहले ही बहुत लंबी हो चुकी है। मैं आपको टोटल खर्चा बताऊंगा। बाथरूम की फिटिंग पर टोटल खर्चा आप लोगों का 2,19,500 रुपये आएगा। ठीक है जी। आप वीडियो को सेव भी कर सकते हैं, वीडियो को सेव करने का ऑप्शन मैं आप ओपन कर दूंगा। यहाँ पे नेक्स्ट हमारा जो खर्चा आएगा वो पेंट का और सीलिंग के काम का है। पेंट का जो काम आएगा टोटल इनसाइड आउटसाइड जो आपके स्क्वायर फीट बनेंगे पेंट के काम के लिए, वो 5,164 स्क्वायर फीट बनेंगे। और रेट आपको विद मटेरियल विद लेबर जो आपको मिलेगा पेंट का, वो आप लोग को 57 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिलेगा। टोटल खर्चा अगर बात की जाए पेंट पर 3 मरला के प्रोजेक्ट में तो 2,95,000 रुपये आप लोगों का खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 2 में फॉल सीलिंग है। फॉल सीलिंग डिपेंड करता है कि आप कितना एरिया में सीलिंग करवा रहे हैं, आप एरिया काउंट कर सकते हैं, उसके मुताबिक आप रेट के साथ मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। ये जो रेट है ये आपको विद मटेरियल विद लेबर मिल रहा है। और जो हमने करवाया जितने एरिया में सीलिंग, वो एरिया जो है वो 650 स्क्वायर फीट है। एरिया के मुताबिक टोटल खर्चा 85,000 रुपया सीलिंग का खर्चा आ गया। ठीक है जी। आगे हमारे पास लकड़ी के दरवाजे हैं। नंबर 1 पे मेन डोर आ जाता है। एक ही दरवाज़ा लगेगा, मेन डोर बड़े साइज़ का होता है, तो इसका जो आपको एक रेट मिलेगा वो तकरीबन 55,000 रुपये आप लोगों का 95,000 रुपये सॉरी खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 2 में कमरों के दरवाजे हैं। कमरे का एक दरवाज़ा होता है वो 35,000 रुपये में, लकड़ी के दरवाजे बता रहा हूँ मैं ये। ठीक है। और 4 दरवाजे हैं तो टोटल खर्चा आप लोगों का 1,40,000 रुपये आएगा। वाशरूम्स के दरवाजे 3 हैं, 25,000 रुपये में एक दरवाज़ा बनेगा, 75,000 रुपये इसका खर्चा है। छत का दरवाज़ा, किचन का दरवाज़ा और टेरेस का दरवाज़ा, इन 3 दरवाज़ों का जो खर्चा है वो आप लोगों का 75,000 रुपये आएगा। लकड़ी के काम पर टोटल खर्चा दरवाज़ों का जो आएगा वो 3,85,000 रुपये आएगा। एल्युमिनियम के काम में हम जितनी भी खिड़कियाँ हमारी लगेंगी उनका खर्चा आ जाएगा। कमरों की खिड़कियाँ 6 हैं, एक खिड़की का खर्चा 20,340 रुपये है। और टोटल खर्चा आप लोगों का 6 खिड़कियों पर वो आप लोगों का 1,22,000 रुपये आएगा। लेकिन डिपेंड करेगा आपकी ड्राइंग में, अगर खिड़कियाँ ज़्यादा हैं तो खर्चा ज़्यादा आएगा, अगर खिड़कियाँ कम हैं तो आपका खर्चा भी इसका कम आएगा। बाथरूम की जो खिड़कियाँ बनाई जाती हैं, जैसे जिनको हम रोशनदान भी कहते हैं, वो एक खिड़की जो है वो 13,560 रुपये में बनेगी। 4 हैं तो आप लोगों का टोटल खर्चा जो है वो 5,42,040 रुपये आप लोगों का, सॉरी ये गलत हो गया, ये 54,240 रुपये सॉरी। नंबर नेक्स्ट हमारा पर जो आएगा वो रूम की सेफ अलमारियाँ आ जाएंगी। 2 अलमारियाँ बना रहे हैं जिनको आप कैबिनेट्स वगैरह कहते हैं, वो आप लोगों की 2 हैं। एक पर आप लोगों का 78,000 रुपये खर्चा आएगा, 2 पर आप लोगों का 1,56,000 रुपया खर्चा आएगा। ये तमाम तर फिनिशिंग के काम थे और इनकी मजदूरी के अखराजात भी साथ में आपको बता दिए, मटेरियल की डिटेल भी। अब हम देखते हैं कि फिनिशिंग के काम पर टोटल खर्चा आप लोगों का कितना आएगा। तो फिनिशिंग आप लोगों की 3 मरला के प्रोजेक्ट की वो 25,12,000 रुपये में आप लोगों की तमाम तर अच्छी एक क्वालिटी की फिनिशिंग हो जाएगी। ऊपर हमने ग्रे स्ट्रक्चर का खर्चा देखा था, वो तकरीबन 39,80,000 रुपया था। टोटल अगर बात की जाए 3 मरला के प्रोजेक्ट पर टोटल जो आपका खर्चा आएगा वो तकरीबन 65 लाख रुपये आप कह सकते हैं कि आपका खर्चा आएगा 3 मरला का प्रोजेक्ट तामीर करते हुए मई 2024 में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक लाजम करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुँचती रहें। अगर आप लोगों का क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आप लोगों को आंसर करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।